आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। हम सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि डेंगू से बचाव के लिए इसके मच्छरों को पनपने से रोका जाए। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए जरूरी है कि घर के आसपास और घर में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान दें। पेश है एक रिपोर्ट। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहां भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमन बाइट करती है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। एडीज मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं, जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताओं की संभावना अधिक होती है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें। नेट यूज करें सोते टाइम। मॉस्किटो को रिपेलेंट क्रीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम बचाव कर सकते हैं। यदि बड़े एनवायरनमेंट की बात करते हैं गांव में या उस तरह से, तो वहां पर नीम के पत्ते जला के भी इन मच्छरों को भगाया जा सकता है और लोग इसको यूज भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक वे यदि हम मच्छर को किसी तरह से पनपने को रोक दें और उसको भगा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि केमिकल से। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति में खतरे के लक्षण होने पर सतर्क होना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है।